हेलो हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ। ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, जिसके साथ भी रहें आबाद रहें। ठीक है, तो रीडिंग कुछ इस तरह से है, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं, भाई वजह क्या है। तो पिक ए कार्ड रीडिंग हमेशा की तरह इस वाले चैनल पर मेरे पिक ए कार्ड रीडिंग्स ही होती हैं, हमेशा से यही रीडिंग्स होती हैं। जो कलेक्टिव रीडिंग्स हैं वो मेरे सेकंड चैनल पर होती हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। कलेक्टिव्स वहाँ पर होंगी, पिक ए कार्ड यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो दो ग्रुप हैं, आपको आपके अपने इनिशियल जो आपका लेटर ना, फर्स्ट लेटर, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में आ रहे हैं, देख लो, तो ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर आपके इनिशियल या आपके नाम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 2 में आ रहा है तो आप ये इस तरह से पिक करोगे, ग्रुप 2 पिक करोगे। ठीक है, ये वाला डेक है। ये वाले कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं मेरे, तो ये मैंने यहाँ पर एक्चुअली रख दिए थे, मुझे थंबनेल भी लेना था, इसलिए ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है, मतलब आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में हैं। लेट मी सी हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है बात करने की, और क्या बात करना चाहते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? ओह माय गॉड, लुक एट दिस गिल्ट। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि हमको इसका गिल्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एनर्जीज आ रही हैं, तो आप ये स्किप कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कोई अर्थ साइन है यहाँ पर, कोई अर्थ साइन है। भाई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है ये पर्सन। मेरा लेटर भी है क्या यहाँ पे? अच्छा देखती हूँ क्या लोग बहुत सारे होते हैं जो गिल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, पहले करते हैं अपने उल्टे काम, फिर उसके बाद गिल्ट फील करते हैं। अच्छा, अर्थ साइन जो है ना, अर्थ एनर्जी जो है ना, वो स्टेबिलिटी को भी दिखाती है। ठीक है, यानी कि स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना। हो सकता है कि आप हो अर्थ साइन। बाय द वे आज 23 जून है, फिर कोई ये ना कहे कि पता नहीं पुरानी वीडियो डाल दी। तो आज है 23 जून, ट्यूसडे। ठीक है, सो जैसे होता है ना कि ग्रोथ को दिखाता है, मैं ये कह रही थी। अर्थ एनर्जी यानी ग्रोथ, स्टेबल, ग्राउंडेड। तो आप शायद बहुत स्टेबल हो रहे हो, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन के मूड में भी हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस स्पाई। ये पर्सन जो भी हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, इस पर्सन को आप अच्छी तरह से जानते हो। लुक एट दिस डिसेप्शन की एनर्जी बॉटम में आई है भाई, बॉटम में यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी आई है। अच्छा देखो, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है ऐसे लोगों की, कि ये लोग जैसे करते हैं हरकतें, ठीक है ना, कुछ ऐसे, फिर अपने आप को सैबोटाइज करके गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है ना, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं, आपकी ग्रोथ होती हुई देखते हैं। जब ये देखते हैं कि अब आपको चीज़ें बॉदर नहीं कर रही हैं, अब आप अपने डायरेक्शन में हो, एक्शन के मोड में हो, एक्चुअली में आप एक्शन के मोड में हो, आप न्यू बिगिनिंग्स के मोड में हो, आप आगे बढ़ चुके हो। जब ये आपको स्पाई करते हैं, ऑनलाइन आपको देखते हैं, आपको वॉच करते हैं, जब ये फील करते हैं कि आप तो अब आगे बढ़ते जा रहे हो, अब आपको इतना कोई ख़ास इनका ध्यान नहीं रहा, या अब आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जैसे मैंने कहा कि एक स्टेबल चीज़ को दिखाता है, अर्थ एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है। दे आर मैड, दे आर लिटरली मैड दैट यू आर मूविंग ऑन। ओके, ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन आपको इस वक्त एक्शन के मूड में देख रहे हैं, यानी कि जुपिटर की एनर्जी में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आपके पास इतना करेज, इतना हिम्मत कैसे आ गया है
कि आप इतने एक्शन में कैसे आ गए हो, कि आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो या आप मूव डाउन हो रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस, आप ये सब कैसे कर सकते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई है, बता दो कैसे हिम्मत हुई। ठीक है, तो अब पता है क्या दिक्कत है, अब ये देखो जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना, वो छुप छुप के आपको देखेंगे, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आते हो छुप छुप कर देखेंगे आपको, और कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, वरना आप इतना खुश कैसे रह सकते हो इनके बगैर, वरना आप अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे कर सकते हो इनके बगैर, या किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कैसे जा सकते हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज़ बहुत मुझे स्टेबल दिख रही हैं, बहुत ग्राउंडेड दिख रही हैं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत जल्दी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने वाले हो या जाने वाली हो, ठीक है। बेशक आप अगर फीमेल भी हो तब भी आप, मुझे लग रहा है या क्या पता कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, कोई ऑफ़र मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पैसे वाला बना रही है, स्टेबल बना रही है, जो आपको पावर पोजीशन दे रही है, जो आपको पहले से चेंज कर रही है, जो आपका जो पोजीशन है या आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर रही है। कुछ तो भाई ऐसा है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स जो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है, यानी कि ना ये सिर्फ आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं कि आपके पास ये इतना सारा, देख रहे हो दिमाग में कितनी उलझने हैं, 7 ऑफ कप्स, कितनी ज़्यादा उलझने हैं इस पर्सन के दिमाग में कि आपके पास क्या कोई और ऑप्शन आ गए हैं, या आप इतना स्टेबल कैसे हो रहे हो, आगे कैसे बढ़ रहे होता है। जब आप ना कहना सीख जाते हो ना, तो काफ़ी सारे लोग आपसे आप दोस्त भी गंवा देते हो, ऐसा होता है, ठीक है। जब आप अपनी केयर करना स्टार्ट कर देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हो, अपनी खुद को प्रायोरिटी देते हो ना, तब लोग इसी तरह की बातें आपके बारे में सोचते हैं, यार ये कैसे हो गया, इसने ये कैसे कर दिया, ये आगे कैसे बढ़ गया है, ये मेरे बगैर कैसे रह रहा है, ये मेरे बगैर कैसे चल रही है, इसके पास ऐसा क्या खजाना आ गया है, इसके पास ऐसे कौन सा लोग आ गए हैं कि ये इतना ज़्यादा अपने आप को समझने लगा है या समझने लगी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ इस पर्सन के आसपास अभी आपको लेकर चल रही है, ठीक है। हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट तो है, ये पर्सन गिल्टी तो है, 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, रिमेंबर, दे आर मैड, वो पागल हो रहे हैं, पागल, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, परेशान, दैट यू आर मूविंग ऑन, क्या आप मूव ऑन हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है आप मूव डाउन हो गए हो, इनको गिल्ट फील हो रहा है। अभी देखो, गिल्ट फील कब होता है, जब एक इंसान कुछ कर नहीं पाता, रिश्ते को एक नाम नहीं दे पाता, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, इतने अरसे में आपके साथ रहा लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इतना कदर कि आप आगे निकल गए, अकेले अपने आप को सरवाइव किया, अकेले आगे निकल गए हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, बट बस आप अपने उसमें खुश हो, अपने में मगन हो, तो इस पर्सन को गिल्ट फील तो होना ही है, बट सम टाइम वो गिल्ट बाहर नहीं निकलता, इसीलिए डिसेप्शन की एनर्जी है। छुप छुप के देखना है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया ज़िंदगी में, कहीं किसी और से तो बातचीत नहीं हो रही है, यार ये इतना हिल क्यों रही है आज मेरी स्क्रीन, वेट, आई थिंक अब नहीं हिलना चाहिए इसको, ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो गिल्ट फील कर रहे हैं, बट डिसेप्शन की एनर्जी में छुप छुप के आपको देखा जा रहा है। अब जैसे कल एक कमेंट आया था कि कब आएंगे जब हाथ में डंडी पकड़ लेंगे, जब वो मुझे नहीं पता, आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, वो आपको बेहतर पता होगा। जब डंडी पकड़ लेगा हाथ में, बुढ़ा हो जाएगा या बुढ़ी हो जाएगी, व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा तो ज़रूर। डंडी पकड़ के आए या लकड़ा पकड़ के आए या जो भी पकड़ के आए, आएगा, जो भी पकड़ के आए, पकड़ने के लायक भी ना रहे, आएगा ज़रूर, डोंट वरी।
ठीक है, फिर आप बोलोगे फिर आएगा उस टाइम तो मेरे को क्या करना है, मुझे क्या फिर फ़र्क पड़ता है उसके आने से, ठीक है ना। तो भैया मत फ़र्क डालो ना, जाने दो, जस्ट चिल चिल सुन लिया करो एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को थोड़ा हील करने के लिए। अभी कब आएगा नहीं आएगा भाई, वो मैं किसी के ऊपर जादू टोना नहीं करके किसी को बुला सकती। अब एक बंदा सोच रहा है आपके बारे में तो वो आएगा रीडिंग में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ। बट यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि वक्त ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया है। वक्त ने इस पर्सन को टाइम 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 व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम टाइम हनी टाइम, वक्त ने इस पर्सन को आपकी कदर करवा दी है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। और टाइम ही है जिसने इस पर्सन को गिल्ट फील करवाया है। अब गिल्ट इंसान तब फील करता है जब वो आपके साथ कुछ बुरा करता है, राइट। जब वो आप बेशक आप में भी एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी है जिसने आपको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, आपके ऊपर आपको ट्रोल किया हो या आपको बहुत कुछ बोला हो, ठीक है। अब वो गिल्ट फील कर रहा है क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क नहीं, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ, आप आगे बढ़ गए हो या बढ़ रहे हो, लेट्स से। तो ये गिल्ट वाली एनर्जी में है जो भी पर्सन है, ये जो आपसे बात करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है। टॉरस हो सकते हैं, यहाँ पे लिब्रा, जिमनी, एक्यूरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। लेकिन देखो जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो तो इसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एनर्जीज ना, मैं जैसे स्ट्रांगली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है जो कि आइसोलेशन को दिखाती है, वर्गो की एनर्जी है, और हर्मिट की एनर्जी जो है वो बाज़ों का डिले को भी दिखाती है, ठीक है। तो ये पर्सन जैसे छुप छुप के देख तो रहे हैं लेकिन फ़िलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बात तो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, वाई क्यों ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वजह क्या है अब बात करने की। अब गिल्ट तो फील हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, मे बी इस पर्सन ने आपके साथ ठीक से बिहेवियर नहीं रखा, या फिर इस इंसान ने आपको वक्त रहते हुए नहीं चुना, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को गिल्ट फील करवा रहा है, या फिर आपकी खामोशी इस पर्सन को गिल्ट फील करवा रही है। नाउ लेट मी सी कि क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड यार, एक बंदा जो एम्परर है और किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है ना। यानी कि एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही सड़ू और अकड़ू है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, और उसका सामना हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, यानी आपके साथ। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दे दिया है, कट ऑफ कर दिया है। जैसे मैंने अभी कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा मैड फील कर रहे हैं, इनको डर भी है कि आप मूव डाउन हो चुके हो। सो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ ना मुझे जैसे नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा लग रहा है, जैसे ना किसी के ऊपर कंट्रोल करना, जैसे अपने ही अक्स को देखना। जैसे ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट है, राइट। दो किंग और क्वीन दोनों साथ आए हैं, तो अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आप भी किसी से कम नहीं हो, और ये चीज़ आपने इनको कहीं ना कहीं दिखा दी है, या इनका घमंड, इनका ईगो आपने कहीं ना कहीं चूर चूर कर दिया, तोड़ के रख दिया, आपने कट कर दिया है उस ईगो को। इस पर्सन में ईगो बहुत है, बहुत ईगोस्टिक बंदा है ये, ठीक है। और इसके ईगो को व्हील ऑफ फॉर्चून जिस तरह से आपने घुमा के इस पर्सन को ना घुमा के आपने इसको घुमाया है, अरे वाह, घुमा कर घुमाया है तो इसका दिमाग घूम गया है। अरे बाप रे, घुमा कर घुमाया है तो इसका दिमाग घूम गया है। तो क्या मैंने बात बोली, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल आपने इस पर्सन को घुमा के रख दिया है। अभी पता है क्या चाहते हैं 3 ऑफ कप्स चाहता है बंदा, यार मुझे दोस्ती से मेरे से दोस्ती कर लो, कैन वी फ्रेंड्स टुगेदर, यू नो, फ्रेंड्स बन जाते हैं हम लोग, दोस्ती कर लेते हैं।
मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है ना। पहले गिल्ट फील कर रहे हैं, पहले सारा कुछ रायता फैलाओ, भसड़ मचाओ, लोगों का दिमाग की दही बनाओ, पहले जो है ना एक्शन नहीं लो, पहले अगले बंदे को जो है ना वो बेटा तू बेंचिंग कर, तू बैठी रहे, मैं 10 जगह पर ज़रा मुंह मार के आऊँ, तू तो इधर ही बैठी रहेगी मेरे लिए, राइट। या फिर क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग करना, ठीक है, छोटा सा बोलो मैं क्या पपी हूँ जो तुम्हारे छोटे से ये ब्रेड क्रम्बिंग से मैं खुश हो जाऊँगी, अ प्रिटी गर्ल लाइक मी। यानी क्या कहना चाह रहे हो भाई, यानी कि ओके। और जब आप पूरा जहान घूम के आ जाते हो और आपको मेरी वाली वाइब्स नहीं मिलती हैं, तब आप आ जाते हो गिल्ट की एनर्जी में। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, राइट। और फिर आपसे बात करने का बहाने ढूंढते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन बहानाबाजी ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने वो मुहावरा सुना है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना। तो ये इंसान ऐसे फील कर रहा है जैसे ऐसे जाऊं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, चला भी जाऊं, बात भी करूं और बात भी बन जाए, लेकिन मेरी बात भी सही हो जाए। मतलब बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल होके आएंगे और बात करेंगे आपसे। मैं भी आपसे पूछें कि तुम्हारा इस रूड बिहेवियर का क्या मतलब है, या तुम क्या चेंज हो गई हो या हो गए हो, या हम दोनों का क्या मकसद है इस कनेक्शन का, ऐसी चीज़ें। या ये बोले कि मैं चुप इसीलिए हूँ, या मैं छुप के इसीलिए रहता हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही क्योंकि मैं बहुत जारी बातें प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता हूँ, मैं आगे की बात में इमोशनली काम नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को स्पेस दे रहा हूँ। देखा जाए तो ठीक है, वो भी अपनी जगह पर सही, अगर वो अपने आप को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बचा रहे हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपसे थोड़ा सा कतराते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। और बात करने की वजह ये है कि ये पर्सन आपसे ये चाहते कि चलो ठीक है, एज अ फ्रेंड ही सही, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। हो सकता है कि अब आपके पास और ऑप्शन है, या आप कहीं और सेटल हो रहे हो, आपकी इंगेजमेंट कहीं और हो रही है, या आपकी शादी की बात चल रही है, या इनकी शादी की बात चल रही है। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप एज अ फ्रेंड इनके साथ रहो, यानी कि वो प्रैक्टिकल फैसला कर रहे हैं कि ठीक है तुम कहीं और हम कहीं और, बट एज अ फ्रेंड तो हम रह ही सकते हैं ना। तो ये एक पेश करेंगे अपना वो क्या बोलते हैं, प्रस्ताव, क्या बोलते हैं उसको, अपनी बात आपके सामने पेश करेंगे, रखेंगे। यार ये मैं ये चीज़ तुम्हारे आगे रख रहा हूँ, अब तुम इसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन मैंने ये जो चीज़ मेरे दिल में है वो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ या बता रही हूँ। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। अगर ये फीमेल है ना, तो ये एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है इनकी। आप देखोगे कि ये थोड़ा सा ज़िद्दी भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं, अपनी ज़िद के आगे, अपनी ईगो के आगे कुछ भी नहीं है। और एम्परर फादर फिगर भी होता है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको भी रखना चाह रहे हैं अपने साथ, और अपने बच्चों की अम्मा को भी रखना चाह रहे हैं, एज अ फ्रेंड आपको भी साइड पे रखना चाह रहे हैं। अब आप देख लें, ये मैं बात सीधी करती हूँ, हो सकता है इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन मैं बात सीधी करती हूँ, घुमा फिरा के, और वो बातें करना मुझे नहीं आता। जो कार्ड आते हैं मैं क्लियरली बता देती हूँ, अगर अच्छे आएंगे अच्छे ही हैं, पॉजिटिव आएंगे मैं वो भी बताऊँगी, प्यार करता है बताऊँगी, बात क्या करना चाह रहा है वो भी बताऊँगी। बट अगर ऐसे कार्ड आ रहे हैं, मेरा बताना फ़र्ज़ है, आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं मानो कोई मसला नहीं है, आप मत करो क्लेम, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मैंने सही बताया है, मैंने ईमानदारी से बताया है, तो आपने फिर लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताना भी है कि हाँ बिल्कुल आपने से, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ जो भी इस इंसान की इंटेंशन है आपको लेकर, या जो भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या जिस तरह आपको रखना चाहते हैं। यानी अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो फिर ये डेफिनेटली आपको साइड पर ज़रूर रखना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड या फ्रेंड विद बेनिफिट। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये चाहते हैं कि आप एज अ फ्रेंड रहो इनके साथ। तो सम टाइम ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, ये फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वक्त रहते हुए तो कोई एक्शन लिया नहीं,
और अब जब कहीं और जा चुके हो या हम कहीं और जा चुके हैं, अब भिन भिना रहे हो, अब बात भी करनी है, अब फ्रेंड भी रखना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं इस ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए स्पेशली। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और इंगेज्ड हो या आप कहीं और मैरिड हो, तो ये चाह रहे हैं एज अ फ्रेंड मेरे साथ रहो बस, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। दिक्कत ये है क्योंकि वक्त रहते हुए मैंने कुछ किया नहीं ना, मैं कुछ कर नहीं पाया, अब वो अपने आप को लूज़र भी कैसे बोले। एरीज हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो आज बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। एरीज भी हो सकते हैं, फायर साइन। थोड़ा सा और देखते हैं। आप अब तक तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि ये पर्सन कौन है और क्यों बात करना चाहते हैं। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स, बात भी करना है, फ्रेंडशिप भी रखनी है, लेकिन ऑफ़र इतनी बड़ी नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स छोटी ऑफ़र है साथ में, एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन के साथ। गुड, एक और कन्फ्यूजन। तो खैर एनीवेज बेहतर यही है कि आप अपने हिसाब से इस सिचुएशन को डील करें। मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, अब इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। ये पर्सन आपसे जब बात करते हैं तो इनको किस तरह हैंडल करना है, आपने ये सिचुएशनशिप जो है वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ बताना है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो है वो बाउंड्रीज़ को एक हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाकर अगर बात करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे इनके। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। मिसिंग योर वॉइस, तो ये आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई नीड स्पेस, भाई इनको स्पेस पर भेज देना अगर ये आएँ तो, ठीक है। बोलो जाओ पहले अच्छे से स्पेस पे घूम फिर के फिर आओ। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी भी है भाई, वो तो है, वो तो शुरू में हमें पता चल गया था कि गिल्ट की एनर्जी में। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो इस पर्सन को वो सारी चीज़ें याद है जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले थे या देखा था। चलो शुक्र इतना तो याद है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि बात करने से ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आप तक पहुंचने के लिए, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है, तो ये फॉरगिवनेस भी चाह रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि अच्छा, ये बात एक और भी मुझे चीज़ यहाँ पे फील हो रही है विद दिस ऑब्स्टिकल्स एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस। वो ये कि इनको लगा हम दोनों के कनेक्शन में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़े, तो इन्होंने सीधा रास्ता या इन्होंने एक आसान रास्ता अपनाया और ये निकल पड़े। तो उस चीज़ के लिए ये अब फॉरगिवनेस चाहते हैं कि मैंने गलत किया था, मुझे गिल्ट है, मैंने गलत रास्ता अपनाया था। और ये देखो, यू आर सो ब्यूटीफुल, यानी कि आप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। आई मिस यू, इन्होंने कहीं से आपको देखा है तो ये देख रहे हैं कि आप तो बहुत खूबसूरत हो गए हो। 2, 4, 10, 20 ये डेट्स हो सकती हैं, या फिर 2, 4, 10 या 20 दिनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, आई फील द कनेक्शन टू। तो अब इस पर्सन को ये जो ऑब्स्टिकल्स से भागे थे ना, जो ऑब्स्टिकल्स थे दोनों के बीच ये भागे थे, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा अभी गिल्ट फील कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इनका जो वो गुरूर था, जो ईगो था, वो भी तोड़ा है। और अगर गुरूर ईगो नहीं था तो डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है जिससे आप डील कर रहे हो, या फिर सिंगल फादर है, क्योंकि एम्परर जो है वो फादर फिगर होता है, ठीक है। सो जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके इनिशियल्स या आपका फर्स्ट लेटर नाम का जो है वो ग्रुप 2 में है, लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, और क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, ये भी देखेंगे। आज की एनर्जीज क्या आती है। जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर वीनस की एनर्जी है जो कि ऑफ़र को दिखाती है। उसके बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, यहाँ पर पास्ट क्यों आया है भाई, हम नहीं चाहते थे लेकिन हो सकता है यहाँ पर पास्ट आने की कोई वजह हो, मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पर भी मैसेज की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो डेफिनेटली कोई तो है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है। इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। पास्ट की कोई मेमोरीज़ हैं, नॉस्टैल्जिया की भी एनर्जी आई है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट से रिलेटेड है, या फिर ये पर्सन खुद इस वक्त किसी पास्ट की एनर्जीज़ या मेमोरीज़ को लेकर सफ़र कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खोया हुआ है या अटका हुआ है। पास्ट की मेमोरीज़ इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। अब आप ये बोलोगे यार हमने तो ठेका नहीं लेके रखा हुआ कि हम इस इंसान को हील्ड करें, ऐसे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं जो अपने पास्ट से जो है ना ट्रॉमाटाइज होकर आते हैं हमारे पास। वो इसीलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपको ऊपर वाले ने उस चीज़ के लिए चूज़ किया है, पसंद किया है कि आप लोगों को हील करते हो। ठीक है, हर किसी को इतना नहीं होता है, ना ही हर किसी की इतनी हिम्मत होती है। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर फिर बॉटम में सेपरेशन की एनर्जी है। यार देखो, मैं ऐसी रीडिंग करना नहीं चाह रही थी, बट आ रही है तो मैं इन कार्ड्स को रखूँगी नहीं। ठीक है, मैं लूँगी। अगर आपने नहीं देखना, आप इस रीडिंग को अभी ही छोड़ दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग यहाँ पे हो रही है विद ग्रुप नंबर 2। आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है। भले ही ये सेपरेशन टेम्प्ररी हो, लेकिन ये सेपरेशन है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ क्रिएट की हैं। ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि हमें ये एनर्जीज़ नहीं देखनी है, हमें ये पर्सन नहीं चाहिए, तो बेशक आप ये रीडिंग इधर ही को स्किप कर दो। देखो, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ बहुत ही स्लो मूविंग में चल रहे थे, फ्लो के साथ जाना चाह रहे थे। हाँ, ये पर्सन स्टेबिलिटी चाह रहे थे, हार्मनी भी चाह रहे थे आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा फ्लो के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन खुद सेपरेशन से गुज़र रहे थे। जब आप इनकी ज़िंदगी में आए तो ये सफ़र कर रहे थे अपने पास्ट से। ठीक है, और आप इनकी ज़िंदगी में ना कहीं एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हो, जहाँ पर आपने इनको कहीं ना कहीं संभाला भी है। या लुक एट दिस, देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये इस एनर्जी में थे जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए, आपने इनको उन मेमोरीज से बाहर निकालने में हेल्प भी करी। इसीलिए शायद ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में थर्ड पार्टीज़ होती हैं। अब थर्ड पार्टी ज़ाहिर बात है, देखो सन की एनर्जी भी आई है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक नई दिशा दिखाई, एक नया देखो, ये पर्सन अपने पास्ट से सफ़र कर रहा था, इसका इतना पास्ट अच्छा नहीं था। ठीक है, कुछ मेमोरीज़ थी, और जब आप इनकी ज़िंदगी में तब ये सेपरेशन से गुज़र रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ फील कर रही हूँ, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे, आज से 2 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कितना भी टाइम आप दोनों को हुआ है एक दूसरे के साथ, तब ये सफ़र कर रहे थे अपने पास्ट से, और कुछ सेपरेशन से भी गुज़र रहे थे। और आप इनकी लाइफ में एक सूरज, सन, एक रोशनी बनकर आए। आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत लव दिया, एक जैसे बहुत केयर भी दिया। ठीक है, और आप दोनों ने एक नई मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ क्रिएट की, राइट। बट ये पर्सन, अनफॉर्चुनेटली, ये पर्सन काफ़ी अरसे तक अपने उस पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए। आपने बहुत कोशिश की, बट ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। अब इसमें आपका कसूर तो नहीं था, आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ते को इस रिश्ते में एक क्लैरिटी लाने के लिए। लेकिन अब सामने वाले बंदे को वो क्लैरिटी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। आपका इसमें तो कोई कसूर नहीं था। इसीलिए आपने जो है वो शायद 2 ऑफ पेंटिकल बेहतर सोचा कि बजाय इसके कि मैं जगल करूं। और ये पर्सन ने भी बहुत जगल किया 2 सिचुएशन को, आपको भी लेकर, और वो जो थर्ड पार्टी थी या जो भी थी या था उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगल हुआ।
ठीक है। मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। मेरी रीडिंग जब भी आप देखा करो तो क्लैरिटी के लिए, टू द पॉइंट बात सुनने के लिए देखा करो, ठीक है। पॉजिटिव रीडिंग है, नेगेटिव नहीं है। इस इंसान के लिए आप बहुत अहमियत रखते हो, सन की एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए इसकी खुशी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन समझ नहीं पाए या समझने में देर कर दी, या फिर ये कह दो कि जी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ठीक है। तो इस इंसान ने ना जगल करके सही नहीं किया। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने ना आपको बहुत कंफ्यूज रखा, और आज ये खुद उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जैसे परेशान है ये पर्सन, और बात करना चाहते हैं आपसे। आपने सोचा कि इस कन्फ्यूजन से बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊं, या दूर हो जाऊं, या सेपरेट हो जाऊं। मे बी लास्ट टाइम आप दोनों का कोई एक दूसरे के साथ ऐसी बात हुई थी, कुछ बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और आपने सोचा कि यार सेपरेशन में ही भलाई है, तो आप थोड़ा दूर हो गए। और अब ये पर्सन को वो सेपरेशन भी अच्छी नहीं लग रही आपके साथ, ठीक है। तो एक बंदा जो दो जगहों पे फंस गया है, वो वाली कुछ एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। तो या ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। हालांकि मैं ये लेना नहीं चाहती थी, बट अगर मैं ये रख दूंगी कार्ड तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप बोलेंगे कि आप ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था तो आपने रखा क्यों, आप लेती क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए उन लोगों के लिए ले रही हूँ। हालांकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, सारे लोग ट्विन जर्नी में नहीं होते हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि आप ट्विन हो। इसीलिए तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टीज़ और पास्ट का मेमोरीज़ और ये सारी उलझनें, ये ऑब्स्टिकल्स इसीलिए है। शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, आप दोनों के ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस रिश्ते को उलझाती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। लेकिन ये बात देखो लो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सन की एनर्जी है, यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के लिए एक खुशी का सबब हो। एक ये बात तय है कि जब भी भले ही सेपरेशन है, या आपने अपनी तरफ से सेपरेशन दिया है ताकि ये समझ सकें, ये भले इनको थोड़ा और टाइम दो ताकि उसको समझ आए, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबल होना नहीं चाहते, हारमोनी नहीं चाहते, या ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, और लग रहा है कि जैसे ये रेडी हो गए हैं अब आपके इस सेपरेशन के बाद। इस पर्सन ने वो चीज़ें रियलाइज़ की हैं। मैं देखती हूँ कि ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ये भी देखेंगे हम। ये देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हारमोनी। ये पर्सन ना देखो, इस पर्सन को आपके साथ इस एनर्जी में आना है, ये हारमोनी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन थोड़ा दिमाग उलझा हुआ है, थोड़ा दिमाग उलझा हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो, देखते हैं किस चीज़ को लेकर उलझा हुआ है, आगे और देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि किस चीज़ को ये लेकर इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहते हैं। ये मैं दूसरी डेक यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, ताकि हमें क्लियरली अच्छे से आंसर मिले, ठीक है। देखो कितना प्यारा कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ये आपके साथ इस हारमोनी में जाना चाहते हैं, ये ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, बट ये थोड़ा उलझन का शिकार है, उलझन है यहाँ पर, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग बातें बनाएंगे, या फैमिली वाले अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, लेट मी सी क्यों बात करना चाहते हैं और कब तक बात करेंगे। ओ वाओ, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स दोबारा से आया है, यहाँ पर भी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स से दिख रहा है। वाह यार, ये कार्ड देखकर ना मुझे इतनी कोई आपके लिए खुशी हो रही है ना कि ये सन का कार्ड भी कुछ नहीं है इसके आगे। बाय द वे, ये लियो हो सकते हैं, ये पर्सन लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत सारी है, बहुत सारी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, और लियो भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल, ये देखो मिलकर, दोनों बैठकर मिलकर
काम कर रहे हैं, है ना, मिलकर ये दोनों पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये मिलकर, ये पता है क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, बहुत हो गया सेपरेशन, बहुत हो गया भागना, बहुत मैंने भाग लिया, बहुत मैंने पास्ट के उसमें बैठ गया, बेवकूफ़ियाँ की मैंने, इनफ इज़ इनफ। अब हमें मिलकर इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर, इस पर काम करना है। बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब मैं और ज़्यादा भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती। नाउ इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अरे भाई वो तो आपको कितने टाइम से समझा रही हैं कि बहुत हो गया, खुद ही नहीं समझ रहे हो। स्ट्रेंथ, अभी स्ट्रेंथ लानी ही पड़ेगी, अभी स्ट्रेंथ लानी ही पड़ेगी, अभी हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी, अब इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। एनी हाउ ये ऑफ़र तुमको मुझे देनी ही देनी है, और हम दोनों को इस रिश्ते में मिलकर काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई ऐसी दिक्कतें हों जिनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात ज़रूर है इनके मन में जो ये आपसे डिस्कस करना चाहिए। शायद आपको उस बारे में पता भी है, लेकिन आप चाहते हो कि ये खुद बताएं आके। शायद उस दिक्कत के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और इसीलिए आपने जानबूझकर इनसे सेपरेशन ली हुई है, या चुप हो गई हो, या चुप हो गए हो, ताकि इसको खुद समझ आए कि एक्चुअली में इसको चाहिए क्या, इसके अंदर हिम्मत है मुझे पाने की, और वो आ चुकी है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ, वो हिम्मत आ चुकी है। अब आपके लिए ये, इनको शायद लड़ना भी पड़े तो ये देखो, इनको लड़ना भी पड़े तो ये लड़ने के लिए भी रेडी हैं। अब ये लड़ने के लिए भी रेडी हैं, और यही बात आपसे, अच्छा ये मुझे यहाँ पर ना देखो, एक भेड़िया है यहाँ पे खड़ा हुआ, एक भेड़िया है, और एक ये ना टाइगर है, और ये अकेली इनसे लड़ रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है जैसे कोई है इनकी लाइफ में, कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, या कुछ तो है जो इनको रोकता है, और उनसे ये पहले, इनके अंदर पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का सामना करें आपके साथ। ये इस हार्मनी में जाने के लिए, इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के लिए इनको लड़ना पड़ेगा, इनको लड़ना पड़ेगा, और उसमें इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जेब में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, फ़ोन पड़ा हुआ है, यानी कि अच्छा चाहे तो ये फ़ोन करके हेल्प भी ले सकते हैं ना दूसरों की, लेकिन ये अकेले लड़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये अब रेडी हो चुके हैं अकेले लड़ने के लिए, अकेले इन भेड़ियों का, या ये जो भी लोग हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, उनका सामना करने के लिए ये अकेले रेडी हैं। और शायद यही बात ये आपसे कहना चाहते हैं, ये इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं कि देखो, अगर क्या तुम, हम दोनों को इस बीच में बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ देने के लिए? इस हार्मनी में जाने के लिए हम दोनों को इकट्ठे तैयार होना पड़ेगा, इकट्ठे मेहनत करनी पड़ेगी। लुक एट दिस स्टार, ये ख्वाहिश जो है ना हम दोनों की, स्टार एक्यूरियस की एनर्जी है। बाप रे, अगर आप एक्यूरियस हो या ये एक्यूरियस हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। एक्यूरियस वालों का तो यही होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ, एक्यूरियस वाले दूसरी तरफ, उनका अपना ही सीन चल रहा होता है ठीक है, आप कितना भी नीचे दिखा दो एक्यूरियस वालों को स्पेशली, वो फिर से ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करेगा, वो फिर से शुरू हो जाए, फिर हिम्मत से अपना आगे बढ़ेगा। अपनी अगर कहीं गलतियां हैं तो उसको गलतियों को भी सुधारना आता है, ठीक है। आई एम एक्यूरियस एक्यूरियस वाले ना मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना जानते हैं। अगर उनको लगता है यहाँ मेरी गलती है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा और उस गलती पे काम करेगा, अपने आप को मनवाएगा। तो ये पर्सन जो हैं, अगर एक्यूरियस हैं और इनसे गलती हुई है, तो ये स्टार, ये उस गलती को सुधारेंगे, उस पर काम करेंगे, और ये अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, लाजमी पहुँचेंगे। ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑफ़र, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, स्टेबिलिटी। शुरू में ही कार्ड आ गया था, और फिर ये जो 2 कार्ड आए हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमें इसका हमें क्या कहते हैं वो एक कंफर्म कर दिया ना, कंफर्मेशन दे दी है। 10 ऑफ कप्स, फिर 10 ऑफ कप्स, सन, और ये है जी स्टेबिलिटी, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फ्लो। तो ये फ्लो के साथ कनेक्शन आगे बेशक बढ़ा है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, राइट। तो ये इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं।
ये इसीलिए बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो शायद छुपी हुई हैं, कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ बातें छुपी हुई हैं, ये वो भी आपके सामने क्लियर करेंगे या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन हुई है तो मेरे ख्याल से ये सेपरेशन जो है आपके फेवर में है। आप ये सेपरेशन होना शायद सही था या सही है। काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने तो आ गई ना, कम से कम अब समझ आ रही है ना। अब देखो लॉन्गिंग की एनर्जी है, अब समझ आ रही है आपकी वैल्यू। रीयूनियन, वाओ, लुक एट दिस, ये रीयूनियन में जाना चाहते हैं आपके साथ। मे बी ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, या ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ट्रैवलिंग करके ही आपके पास आना है, ठीक है। मतलब ट्रैवल या बाय एयर या बाय रोड, ट्रैवल ही करके आपके पास है। सोशल साइड, सोशलाइज तो हो सकता है कि आपको सोशल साइड पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह अगर कोई सोशल साइड है वहाँ पर ही आप दोनों की बातचीत होती है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं ये पर्सन आपसे। आई फील द कनेक्शन टू, अब ये पर्सन उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भी इस कनेक्शन को फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। 2, 4, 10, 20 ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे ये वाले। आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट, तो ये पर्सन आपको फिर से ट्रैवलिंग आया है। ले ही लेती हूँ यार। यू आर इग्नोरिंग मी, बोल रहे हैं खुद से, यू आर इग्नोरिंग मी, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। 2, 4, 10 या 20 दिन में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या 2, 4, 10, 20 ये किसका, आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यू आर इग्नोरिंग मी, आपने इनको सेपरेशन दिया हुआ है या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता है या तो ये अभी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं या आएंगे। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, तो इस पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं, बात करेंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ में भी इस पर्सन को प्रीवियस पेन की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सारी क्लैरिटीज़ आपको ज़रूर देंगे। इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।